एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग कुछ बीएनएस के इम्पोर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि अब हमारे आईपीसी के अंदर से कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ उनके इंडेक्स से हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में अब बना रहे हैं और बनाए भी जाएंगे कि बीएनएस का जो सेक्शन अभी दे रखेगा, जैसे सेक्शन 2 का कुछ डेफिनेशन दे देता है, ये डेफिनेशन बीएनएस में यहाँ पे है, तो यही डेफिनेशन आईपीसी में कहाँ था। जैसे कूट के जैसे आपका एक क्वेश्चन बना देगा कोड वाला कि कब मैच द करेक्ट सेंटेंस करके, कि आईपीसी के इस प्रोविजन में, जैसे बीएनएस के इस प्रोविजन में ये चीज डिफाइन है, तो ये आईपीसी के किस प्रोविजन में डिफाइन था, ऐसा करके आपको मैच द फॉलोइंग करेक्ट करके दे सकता है। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स, आईपीसी के इंडेक्स को याद रखना है कंपैरेटिवली, कि बीएनएस में ये सेक्शन यहाँ पे है तो आईपीसी में ये सेक्शन कहाँ पे था। तो ऐसा 2-3 क्वेश्चन अभी बना दे रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा सेक्शन हो जाते हैं तो हमें सारे सेक्शंस को नहीं देखना, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को अलग कर लेना है, क्योंकि बहुत लेंदी टाइप इंडेक्स नहीं पूछेगा। ये जब भी बनाएगा तो बहुत शॉर्ट, जैसे डेफिनेशन या पनिशमेंट को लेके बनाएगा, तो हमें डेफिनेशंस क्लाउज या फिर पनिशमेंट क्लाउजेस वगैरह पे ध्यान देना होगा, कि जैसे हम पनिशमेंट को लेके, कि किसी चीज़ को, जैसे थेफ्ट या फिर किसी भी पनिशमेंट को लेके, क्योंकि बीएनएस में इतना दिया गया है तो आईपीसी में कितना था, इससे रिलेटेड जो आईपीसी में पनिशमेंट था वो कितना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा। तो हम अभी सेक्शन बेस देख रहे हैं कि कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, जैसे हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1, 2, 3 ये सब इम्पोर्टेंट है हमारा। तो ये सब सेक्शंस जो हैं वो काफ़ी सारे आईपीसी के सेक्शंस को एक ही सेक्शन में कवर कर दिया गया है बीएनएस के अंतर्गत। जैसे कि सेक्शन 1 है हमारा, वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 1 to 5 को कवर कर देता है। और बीएनएस में क्या किया गया है, सेक्शन 1 में क्लाउजेस बना के दे दिए गए हैं। अब जैसे सेक्शन 2 की अगर हम बात करें डेफिनेशन क्लाउज, तो वो अभी सेक्शन 2 में काफ़ी सारे डेफिनेशन क्लाउज दे रखे हैं, क्लाउजेस बना बना के, कि सेक्शन 2 1 में ये, सेक्शन 2 क्लाउज, सेक्शन 2 के क्लाउज 2 में ये, ऐसे करके काफ़ी सारे बना रखे हैं, जो कि हमारे आईपीसी के सेक्शन 6 से लेकर 52A तक को कवर कर देता है। ये जो हमारा सेक्शन 2 है वो हमारे आईपीसी के सेक्शन को कितने कवर करते हैं, सेक्शन 2 से 52A तक के सेक्शंस को कवर कर देते हैं। तो चलिए, हमको देखना क्या है कि सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दिया गया, काफ़ी सारे डेफिनेशन है, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो ध्यान रखना चाहिए, कि सेक्शन 2 के कितने क्लाउज में बीएनएस में डिफाइन है और वो आईपीसी में कहाँ डिफाइन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा चाइल्ड। जैसे कि चाइल्ड अगर हम देखें सेक्शन 2 क्लास 3 में, तो ये हमारे आईपीसी में नहीं था, ये बीएनएस में नया ऐड किया गया है। देन हम देख लेते हैं काउंटर फिट, जो कि अभी 2 क्लास 4 में डिफाइन है। ये काउंटर फिट हमारे आईपीसी के कहाँ डिफाइन था, 28 में डिफाइन था। फिर हम कोड की डेफिनेशन को देख लेंगे, वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 20 में डिफाइन था। एंड देन हम डिसऑनेस्टली देखेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे, फ्रॉडुलेंट देखेंगे, फिर जेंडर, गुड फेथ, इन सब का सेक्शन बीएनएस में 2 क्लाउज 7, 8, 9, 10, 11 में दे रखा है, और वो हमारे आईपीसी में कहाँ दे रखा है, जैसे डिसऑनेस्टली सेक्शन 24 में दे रखा था, डॉक्यूमेंट टू सेक्शन 29 में, फ्रॉडुलेंटी सेक्शन 25 में, जेंडर सेक्शन 8 में, फिर गुड फेथ हमारा सेक्शन 52 में डिफाइन था। गुड फेथ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये काफ़ी सेक्शंस में यूज़ किए जाएंगे आपको। एंड देन हम देखेंगे यहाँ पे जज की डेफिनेशन देखेंगे। बीएनएस के सेक्शन 2 क्लास 16 में डिफाइन है, वो आईपीसी के सेक्शन 19 में डिफाइन था। फिर हम लोकल लॉ को देखेंगे, जो हमारे से आईपीसी के सेक्शन 42 में डिफाइन है। एंड मूवेबल प्रॉपर्टी को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, हमारे आईपीसी के सेक्शन 22 में डिफाइन। ओथ देख लीजिए आप, ओथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 51 में डिफाइन था। ऑफेंस, ऑफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सेक्शन 40 में डिफाइन था आईपीसी के। एंड देन हम पब्लिक सर्वेंट देखेंगे, जो कि हमारे आईपीसी के सेक्शन 21 में डिफाइन था। फिर स्पेशल लॉ, जो आईपीसी के 41 में स्पेशल लॉ डिफाइन था। लेवल सिक्योरिटी देखें तो ये सेक्शन 30 में डिफाइन था। एंड देन हम रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस देखेंगे, जो कि हमारे सेक्शन 23 के पैरा 1 एंड पैरा 2 में रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस डिफाइन करा गया था आईपीसी के। अब हम सेक्शन 3 को देखते हैं, सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस में। तो इसमें आईपीसी के काफ़ी सारे सेक्शंस को कवर कर दिया गया है, जैसे कि सेक्शन 6, 7, 27, 32 एंड 34 से लेके 38 तक के सेक्शंस
जो हमारे आईपीसी के थे, इन सारे ही सेक्शंस को हमारे बीएनएस के सेक्शन 3 में ही कवर कर दिया गया है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमें कौन सा देखना है, सेक्शन 3 क्लास 5 देखना था। और ये जो सेक्शन 3 क्लास 5 है वो आपके आईपीसी का सेक्शन 34 है। अब बीएनएस का सेक्शन 4 है, जो कि हमारे आईपीसी का सेक्शन 53 था। और ये बीएनएस का सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पनिशमेंट है उसमें एक नया पनिशमेंट ऐड किया गया है, कम्युनिटी सर्विस। तो उसको आप देख लीजिएगा, सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी। ओके। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, जैसे सेक्शन 5 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस है, ये हमारे सेक्शन 54, 55 एंड 55A ऑफ आईपीसी है, जो कि हमारा सेक्शन 5 ऑफ बीएनएस हो गया है। एंड देन हमारा जैसे सेक्शन 6 है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, वो हमारे आईपीसी के सेक्शन कौन से थे, 57 है। और इधर हम बात करते हैं जैसे सेक्शन 7 की, तो वो हमारा सेक्शन 7 जो भी है बीएनएस का, वो सेक्शन 60 था आईपीसी का। अमाउंट ऑफ फाइन की, अगर आप डिफॉल्ट करते हो फाइन देने में, तो आपकी क्या लाइबिलिटी होगी। तो सेक्शन 8 जो भी हमारा है वो हमारा सेक्शन 3 ऑफ आईपीसी था। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, जैसे सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 में हमारा कितने क्लाउजेस दिए गए, सेक्शन 7। तो ये 7 क्लाउजेस जो है सेक्शन 8 के, वो हमारे आईपीसी के किसके सेक्शन को कवर करते हैं, तो वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 63 से लेकर वो हमारे से 70 सेक्शन जो हमारे आईपीसी के हैं, उनको सेक्शन 8 में रखा गया है बीएनएस के। आज के सेशन में हम बस ये देखने वाले हैं कि कौन सेक्शन बीएनएस में जो भी जहाँ है वो आईपीसी में कहाँ थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन नया सेक्शन ऐड किया गया और किसको बीएनएस आईपीसी में था और बीएनएस में नहीं रखा गया है, और किस किस प्रोविजन में पनिशमेंट में क्या डिफरेंस किया गया है, किस सेक्शन में पनिशमेंट को बढ़ा के रखा गया है बीएनएस में, किसको घटा के रखा गया है, कौन सा पनिशमेंट नया जोड़ा गया है, किस पनिशमेंट को जो आईपीसी में था और बीएनएस में नहीं है। तो इन्हीं सबसे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। और आज हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सेक्शन आईपीसी बीएनएस में कहाँ है और आईपीसी में कहाँ था, क्योंकि ये कंपैरेटिवली पूछेगा सेक्शन हमसे। तो आज हम बस यही डिस्कस करेंगे। जैसे कि सेक्शन 9 आप देखो यहाँ पे बीएनएस में है, वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 71 में था। एंड सेक्शन 10 जो है वो सेक्शन 72 ऑफ आईपीसी में था। और जो हमारा सेक्शन 12, 13 है, 11, 12 एंड 13, वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 72, 73, 74, 75 में था। 14 से लेके सेक्शन 44 तक हमारा चैप्टर से थर्ड है बीएनएस का, जो जनरल एक्सेप्शन है, और ये सारा ही इंपॉर्टेंट होता है, बट हमें इसमें से कुछ सिलेक्ट करना है, जो कि हमें सिलेक्ट करना है। बीएनएस का सेक्शन 14 से लेके 22 तक सारा कवर करना है, जो कि हमारे आईपीसी का सेक्शन 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, सेक्शन 22 तक देखना है। देन फिर हमें आगे छोड़ देना है, आगे उतना कम इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर हमें सिर्फ देखना है सेक्शन जैसे कि 23, 24 भी आप एक बार देख लेना, जो कि हमारा सेक्शन 85, 86 ऑफ आईपीसी है। एंड देन आप इधर पूरा छोड़ देना। इस साइड हम देखेंगे सिर्फ एक 33 देखेंगे, सेक्शन 33 देखेंगे सिर्फ, जो कि हमारा सेक्शन कौन सा है आईपीसी का, 95। आगे ये सब फिर छोड़ देना है, अब आगे बढ़ जाना है हमें कौन सा, 34 पे। 34 जो हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस से स्टार्ट होता है, जो कि हमारा आईपीसी का 96 सेक्शन से स्टार्ट होता था। तो हमें 34 से लेकर 44 तक में सारा देख लेना है। आप एक इधर छोड़ोगे तो सिर्फ 43 छोड़ना, बाकी सारे को ही कवर करना है, जो कि हमारे आईपीसी का सेक्शन 96 से स्टार्ट हो गया, 96 से लेकर 106 तक, जो कि हमारे सेक्शन 34 से लेकर 44 ऑफ बीएनएस में दिया गया है। इसमें से हमें सारे सेक्शंस को कवर करना है, सिवाय एक के 43 को आप छोड़ सकते हो। ओवरऑल कहे तो हम सारे ही जनरल एक्सेप्शन के जितने सेक्शंस हैं उन सारे सेक्शंस को कवर करना है, स्पेशली जो हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऊपर हमें कुछ सेक्शंस को छोड़ना था, जैसे 25 से 33 तक, 32 तक, 25 से 32 तक के सेक्शंस को लीव कर देना है। बाकी हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस का 34 से लेकर 44 तक के सेक्शंस को कवर करना है। और इसमें हमें देखना ये है कि आईपीसी के कौन कौन से सेक्शंस को कवर किया गया है। तो इसमें आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक को कवर किया गया है। ओके। अब आप देख लो, जैसे 34 ऑफ बीएनएस जो है वो हमारा 96 था आईपीसी का, 35, 97,
36 जो BNS है वो हमारा 98 था। ऐसे ही कंटिन्यूसली एक के बाद एक स्टार्ट हो रहा है। इजी हो जाएगा आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस की कंपैरेटिव स्टडी करना यहाँ पे सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन। तो देख लो, आप 96 से स्टार्ट हो गया, 106 तक जाता है और इधर 34 से लेकर 44 तक BNS है। हमारा 45 से अबेटर वाला शुरू हो जाता है, अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। तो हमारा जो 45 अभी BNS में दिया गया है वो हमारा सेक्शन 107 ऑफ IPC था। अब जो अबेटर अभी 46 में डिफाइन है वो सेक्शन 108 में डिफाइन था। एंड अब इधर हमें आगे देखना है कौन सा सेक्शन, आगे हमें सेक्शंस देखना है, इसमें सारे सेक्शंस को छोड़ देना है। इसमें अब हमको आगे सेक्शन डायरेक्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाले सेक्शंस पे जाना है, जो कि हमारा कौन सा सेक्शन है, 61। सेक्शन 61 को देखना है। अब सेक्शन 61 जो हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसमें 2 क्लासेस दिए गए हैं, 61 क्लास 1, 61 क्लास 2, जो कि हमारे IPC का कौन सा सेक्शन है, हमारे IPC का सेक्शन 120A एंड 120B है। तो हमें 61 देख लेना है और इसका देख लेना है कि ये IPC में कहाँ डिफाइन था। तो सेक्शन 120A और 120B में डिफाइन था। फिर हमें 62 देख लेना है, अटेम्प्ट वाला सेक्शन है, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजमेंट। तो ये सेक्शन हमारे IPC में कहाँ था, 511 में। जो ये अटेम्प्ट का जो है ये हमारे IPC का लास्ट चैप्टर था, लास्ट सेक्शन, जिसको हमारे BNS में चैप्टर 4 में कंक्लूड कर दिया गया है। तो ये हमारा सेक्शन 62 है। और देन हम देखेंगे अब नेक्स्ट, अब हमारा रेप वाला प्रोविजन स्टार्ट हो जाता है। तो रेप वाले प्रोविजन में तो मोस्टली सेक्शंस इम्पोर्टेंट है, इसमें सारे ही सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं। आप आ जाओ यहाँ पे देखो तो सेक्शन 63 से लेकर आप 65 तक देख लेना, 63, 64 एंड 65, जो कि हमारा सेक्शन 375 के बारे में बताया गया है। और सेक्शन 376 के क्लास 1, 2, 3 में इसके रिलेटेड पनिशमेंट दिया गया है। तो आप इन सेक्शंस को जरूर देख लीजिएगा। 376AB में आपको दिया गया पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। तो ये सब सारे सेक्शंस को आप कंपेरेटिवली देख लेना। बाकी कहाँ कहाँ डिफाइन है आप इसको देखो, और कितना पनिशमेंट को घटाया बढ़ाया गया, क्या किया गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चार्ट आपको दे देंगे। आप इधर 66, 7, 8, 9 छोड़ सकते हो, कोई खास नहीं है आपके कंपेरेटिवली के अकॉर्डिंग। बट आप सेक्शन 70 क्लास 1, 2 जो है इसको देख लेना, जो कि हमारे IPC के सेक्शन 376D एंड DA में डिफाइन था। नेक्स्ट आप देख सकते हो 74, 75, 74, 75, 76, 77 एंड 78, 9 सारा इंपॉर्टेंट है इधर, जो कि हमारे IPC के सेक्शन 354 में डिफाइन था। सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो 354A में डिफाइन है, वोरिज्म जो 354C में डिफाइन है, स्टॉकिंग 354D में डिफाइन है IPC के। डॉरी डेथ की बात करें तो जो कि हमारे BNS के 80 में सेक्शन 80 में डिफाइन है, वो और IPC में कहाँ था, 304B में था। तो ये सब आप देख लेना। और उसके बाद आप बाकी इधर छोड़ सकते हो। क्रुएल्टी डिफाइन किया गया है आपके, क्रुएल्टी के प्रोविजन को देख लो, जो कि हमारे सेक्शन 86 में डिफाइन किया गया है BNS में, और ये IPC में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया था। ये हमारा क्रुएल्टी जो है वो स्पेशली कोई प्रोविजन बना के सिर्फ डेफिनेशन क्रुएल्टी का नहीं दिया गया था। ये सेक्शन 498A का जो एक्सप्लेनेशन था उसमें क्रुएल्टी वर्ड को डिफाइन कर दिया गया था। बट हमारे BNS में एक सेक्शन के अंतर्गत क्रुएल्टी को डिफाइन करा गया है। तो आप ये देख लेना कि जो क्रुएल्टी BNS के सेक्शन 86 में है वो IPC के कहाँ था, तो वो IPC के सेक्शन 498A के एक्सप्लेनेशन में था। तो इस चीज़ को आप जरूर देख लेना। फिर आप 87 देख लेना कि किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, ये 366 ऑफ IPC में डिफाइन था। फिर आप इधर सारा छोड़ सकते हो आगे। 95 देख लो, 95 आपका न्यू एड सेक्शन है जो कि IPC में नहीं था। एंड देन आप क्या देख सकते हो इसमें, आप 96 नहीं छोड़ देना। फिर 97, 98, 99 देख लेना, जो कि हमारे IPC का सेक्शन कौन कौन सा था, 366, 300 जो 97 है वो 369 था, जो अभी 98 है वो 372 था, और जो 99 सेक्शन है वो हमारा 373 था। तो आप इसको देख लेना। एंड देन फिर हमें देखना, अब हमें आगे देखना है कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शंस को। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसी सबसे क्वेश्चन बनाया जाएगा आपको। जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड देखो, आपके सेक्शन 100 में डिफाइन है, वो कहाँ था, BNS के सेक्शन
100 में डिफाइन है कल्पेबल होमिसाइड, और वो आईपीसी सेक्शन 299 में डिफाइन था। जो मर्डर है वो अभी सेक्शन 101 में डिफाइन है, और वो आईपीसी के सेक्शन 300 में डिफाइन था। तो ये मर्डर वाला जो सेक्शन सारे दिए गए हैं ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ वाला 100 सेक्शन 100 से लेकर 113 तक, 113 तक दिया गया है बीएनएस के, वो हमारे आईपीसी का सेक्शन 299 से लेकर कहाँ तक है, वो हमारा सेक्शन 308 तक है। और ये जो तीन सेक्शन है 111, 112 एंड 113, ये तीनों ही सेक्शन जो है हमारा, ये तीनों सेक्शन न्यू ऐड किया गया है बीएनएस में। ये तीनों सेक्शन आईपीसी में नहीं दिया गया था। पनिशमेंट फॉर मर्डर जो है 302 में है आईपीसी के, और ये पनिशमेंट फॉर मर्डर ये 303 का क्लास 2 जो है वो न्यू ऐड किया गया है। आप इसको देख लेना, और फिर आप आ जाओ 104 है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, वो हमारे सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी में डिफाइन करा गया था। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस जो हमारा 304 ए था आईपीसी का, वो अब हमारा 106 1 और 2 के क्लास में रखा गया है। सेक्शन 106 क्लास 2 जो है वो न्यू ऐड किया गया है सेक्शन। फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो कि अभी 108 में है, वो वहाँ पे 306 में डिफाइन था। अटेम्प्ट टू मर्डर जो है वो अभी हमारे सेक्शन 109 में, वो वहाँ पे 307 में था। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड जो कि 308 ऑफ आईपीसी में था, वो अब 110 ऑफ बीएनएस में है। 111 13 तो न्यू एड सेक्शन जो कि बीएनएस आईपीसी में था ही नहीं। और ये तीनों कौन है, 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, 112 में पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और 113 में टेररिस्ट एक्ट के बारे में दिया गया है। फिर 114 आप देख लेना हर्ट जो कि 319 में डिफाइन था आईपीसी के। ग्रेवियस हर्ट देख लेना 116 ऑफ बीएनएस में अभी दिया गया है, जो कि 320 ऑफ आईपीसी में दिया गया था। इधर आप सारा सेक्शन छोड़ सकते हो, बस अब यहाँ पे डायरेक्ट आप आ जाओ इस सेक्शन पे, कहाँ 124। 124 जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है कि वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। तो ये हमारा अभी 124 के क्लास 1 2 में दिया गया है, एक हर्ट एक ग्रेवियस हर्ट एसिड से रिलेटेड। और ये हमारे कहाँ पे था, ये 326 ए एंड बी ऑफ आईपीसी में पहले था, जो कि बीएनएस में 124 ए क्लास 1 और क्लास 2 करके दिया गया है। अब हमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वगैरह देखना है। अब जैसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को देखें तो 126 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, जो कि हमारे सेक्शन 339 ऑफ आईपीसी है। पनिशमेंट हमारा 341 में था, जो कि अभी यहाँ पे 126 के क्लास 2 में रख दिया गया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो आईपीसी के 340 में था, वो अब हमारे कहाँ पे रखा गया, वो हमारे 127 में रखा गया है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए जो पनिशमेंट सेक्शन था वो 342 था, उसको अब हमारे कहाँ पे रखा गया, 127 के क्लास 2 में रख दिया गया है। अब आप देखो यहाँ पे, ये जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 डेज मोर, तो 3 डेज और मोर डेज 10 डेज, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस डेफिनेशन याद रखना कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का डेफिनेशन कहाँ है और वो आईपीसी में कहाँ था, यही काफ़ी है। अब आप आगे फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट वगैरह देख सकते हो। क्रिमिनल फोर्स जो है 128 ऑफ बीएनएस में, जो कि 349 ऑफ आईपीसी में था। क्रिमिनल फोर्स अभी 129 में, वो 350 आईपीसी में। असॉल्ट 130 बीएनएस में है, जो कि हमारे आईपीसी के 351 में दिया गया था। अब इसका एक पनिशमेंट सेक्शन आप देख लेना एक बार, और फिर आगे आप 131 जो इसका है पनिशमेंट सेक्शन देख लेना, जो कि आईपीसी के 352 में था। देन आप आगे बढ़ जाओ। अब हम किडनैपिंग एंड अबडक्शन के बारे में देखेंगे। तो किडनैपिंग जो है आईपीसी के 359 में था, और वो हमारे 137 में दे रखा है। अब इसमें कई सारे क्लॉजेस दे रखे हैं 137 में, 1 2 करके, या फिर 1 में क्लॉज सब क्लॉज ए बी है, जो कि अलग अलग डेफिनेशन था, अलग अलग जगह डिफाइन करा गया था आईपीसी में। उसको अब बीएनएस में एक सेक्शन में काफ़ी सारे सेक्शंस आईपीसी के कवर कर दिए गए हैं। फिर हम एक इसमें अबडक्शन देखेंगे, जो कि 362 ऑफ आईपीसी में था, वो बीएनएस के 138 में है। अब इधर हम सारा छोड़ देंगे, अब इधर आ जाते हैं, ये सब कुछ भी खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम एक 152 देखेंगे, क्योंकि ये न्यू एड सेक्शन है, तो इसको देख लेंगे एंड देन आगे।
अब हमारा इधर कुछ भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कंपैरेटिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब एक साइड अनलॉफुल असेंबली का जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। 189 में भी डिफाइन है बीएनएस के, वो हमारे आईपीसी के 141 में डिफाइन करा गया था। फिर वर्किंग देखना 191 जो कि 146 और आईपीसी में डिफाइन था। इसका पनिशमेंट सेक्शन 147 में था, जो कि अभी हमारे आईपीसी के बीएनएस के सेक्शन 191 के क्लास 1-2 में डिफाइन कर दिया गया है। और अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आफ्टर का डेफिनेशन 194 क्लास 1-2 में दे रखा है, उसका डेफिनेशन और पनिशमेंट, जो कि हमारे आईपीसी के सेक्शन 159 में डेफिनेशन था आफ्टर का, और 160 में उसका पनिशमेंट दिया गया था। और अब हम इधर अब आगे आ जाओ आप। इसमें फिर कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, ये आपका न्यू एडेड सेक्शन है 197 क्लास 1 का सब क्लास डी, आप इसको देख लेना। अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं इधर, ये सब कुछ खास नहीं है कॉम्परेटिव के अकॉर्डिंग। अब हमारा सेक्शन आ जाता है 220 एक आप देख लेना, जो कि हमारे आईपीसी के सेक्शन 185 में डिफाइन करा गया था। अब आप आगे आ जाओ 226 देख लो, आपका न्यू एडेड सेक्शन है, आप इसको एक बार देख लेना, जो कि आईपीसी में नहीं था। 227 गिविंग फॉल्स एविडेंस, जो कि हमारे 191 आईपीसी में डिफाइन है। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस जो आईपीसी के 192 में डिफाइन था, वो अब 228 बीएनएस में डिफाइन करा गया है। इसका पनिशमेंट सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी में था, जो कि अब हमारा 229 ऑफ बीएनएस में दिया गया है। बाकी आप आगे चलो, फिर इसमें कुछ भी खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 248 एंड 249, 248 249 देख लेते हैं, जो कि हमारे सेक्शन 211 एंड 212 ऑफ आईपीसी में दे रखा था। फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजर, एंड 249 जो है वो है हार्बरिंग ऑफेंडर, जो कि हमारे आईपीसी के सेक्शन 211 एंड 12 में डिफाइन करा गया था। अब आगे फिर हम आते हैं यहाँ पे, सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्परेटिव के अकॉर्डिंग। एक्चुअली कॉम्परेटिव जो क्वेश्चन बनाएगा वो डेफिनेशन क्लास या फिर पनिशमेंट सेक्शन से ही बनाएगा, बाकी किसी चीज़ से नहीं बनाने वाला। अब देखो यहाँ पे हमारा एक सेक्शन आ जाता है 270 न्यूसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 270 पब्लिक न्यूसेंस, जो कि हमारा 268 ऑफ आईपीसी में डिफाइन था। बाकी इधर कुछ खास नहीं है आपका। अब आ जाओ आप 296 एक आप देख लेना, जो कि 294 ऑफ आईपीसी में डिफाइन था, ऑप्शन सेक्शन द सॉन्ग्स। देन आप आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ हमारा थेफ्ट वाला सेक्शन 300, जो कि अभी हमारे सेक्शन 303 में डिफाइन है, थेफ्ट रिलेटेड एंड पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, जो कि 303 क्लास 1 में थेफ्ट के बारे में दे रखा है, और उसका पनिशमेंट 303 क्लास 2 में दे रखा है, जो कि हमारे आईपीसी में सेक्शन 378 में थेफ्ट के बारे में था, और इसका पनिशमेंट 379 में दिया गया था। और अब क्या किया गया है, 303 में ही दोनों को कंबाइन कर दिया गया क्लासेस बना के। अब 304 एक स्नैचिंग है, जो कि न्यू ऑफेंस है, जो कि हमारे आईपीसी में नहीं था। एंड देन आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो 305 देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे आईपीसी का 380 में डिफाइन था। फिर आप एक्सटॉर्शन देख सकते हो, एक्सटॉर्शन का जो प्रोविजन है वो अभी बीएनएस के 308 में डिफाइन है, जो कि हमारे आईपीसी के सेक्शन 383 में डिफाइन था, और इसका पनिशमेंट 384 में, जिसको अभी सेक्शन 308 में ही कंपाइल कर दिया गया है एक साथ क्लाउजेस बना के 1-2 करके। एंड हम नेक्स्ट देखेंगे रॉबरी का सेक्शन। रॉबरी का जो सेक्शन है वो अभी हमारा 309 है, क्लास 1-2-3 करके दे रखा है, 4-5 करके काफी सारे क्लाउजेस बना दिए गए, 6 क्लाउजेस तक है, जो कि हमारा सेक्शन 390 ऑफ बी आईपीसी है। पनिशमेंट 392 में था। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी 393 में था। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी 394 में था। और ये सारे सेक्शन को 309 के क्लास 1-2-3-4-5-6 करके बीएनएस में कंपाइल कर दिया गया है। डकैती जो कि 310 ऑफ बीएनएस में डिफाइन है, वो हमारा सेक्शन 391 ऑफ आईपीसी था। पनिशमेंट अब फॉर डकैत 395 था। डकैती विद मदर 396 था। वो सारा सेक्शन अब हमारे 310 ऑफ बीएनएस में दे रखा है। अब आगे का सेक्शन हम देखते हैं, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर इससे पहले हम मिस अप्रोप्रिएशन देख लेते हैं, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन का सेक्शन देख लेते हैं 314 एंड 315, जो कि हमारे आईपीसी का 403 एंड 404 है। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देख लेते हैं, जो कि 316 के क्लाउज डिफरेंट क्लाउजेस में डिफाइन करा गया है, जो हमारे आईपीसी का सेक्शन 400
5 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसका पनिशमेंट 406 में दे रखा है, ये जो कि अब हमारे बीएनएस के सेक्शन 316 क्लास 1-2 में दे दिया गया है। और स्टूडेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो 317 के क्लास 1-2 वगैरह में डिफाइन करा गया है बीएनएस के, जो कि हमारे आईपीसी के सेक्शन 410 में स्टूडेंट प्रॉपर्टी था। 411 में डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी है। 412 में डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ डकैती है। इन सारे सेक्शंस को क्या किया गया है कि हमारे सेक्शन 317 में डिफरेंट क्लासेस के तहत कंपाइल कर दिया गया है। अब हम देखेंगे चीटिंग। चीटिंग का जो प्रोविजन है वो हमारे 318 ऑफ बीएनएस में दे दिया गया है, जिसको जो कि हमारा आईपीसी का सेक्शन 415 है, पनिशमेंट सेक्शन 417 है। इन सब चीज़ों को क्या किया गया 318 के क्लासेस में कंपाइल करके दिया गया है बीएनएस में। अब आगे हम मिसचीफ वाले सेक्शंस को देखते हैं, तो 324 के क्लासेस में मिसचीफ से रिलेटेड मिसचीफ को बारे में दिया गया है एंड उसका पनिशमेंट दिया गया है, जो कि हमारे आईपीसी के 425 में था और 426 में पनिशमेंट सेक्शन था। और 427 में क्या था कि मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। एंड नेक्स्ट आगे आपका ऐसे ही होगा 50 रुपीज। तो इन सारे सेक्शंस को कहाँ दे रखा है, इन सारे सेक्शंस को हमारे 324 के क्लाउजेस में दे रखा है। अब आगे हम देखेंगे ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास वाले सेक्शंस को, जो कि हमारे सेक्शन 329 ऑफ बीएनएस में दिया गया है। देखो क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास, जो कि हमारे सेक्शन 441 में क्रिमिनल ट्रेसपास था, हाउस ट्रेसपास 442 में था, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास 447 में, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास 448 में, लर्गिंग हाउस ट्रेसपास 443 में, हाउस ब्रेकिंग 445 में। अब इनका पनिशमेंट सेक्शन 453, 456 एंड 454 वगैरह में दे रखा है, जो कि सारे सेक्शंस को हमारे यहाँ पे पनिशमेंट को कवर कर दिया गया है किसमें 331 के क्लासेस में। और जितना हाउस ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग वगैरह उन सारे सेक्शंस को 329 में, 330 में, यानी क्रिमिनल ट्रेसपास जितने प्रोविजन है उन सारे प्रोविजन को क्या किया गया 329, 330, 331 से लेके 34 तक में ही सारे को डिफाइन कर दिया गया है। अब हमारा एक सेक्शन आ जाता है 335, जो कि हमारा मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट है। इसका प्रोविजन है हमारे आईपीसी के सेक्शन 464 में। एंड फॉर्जरी को देखेंगे 336 ऑफ बीएनएस में दिया गया है, कि जो कि हमारे कहाँ था आईपीसी के 463 में डिफाइन था, और पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी जो था वो 465 में डिफाइन था, बट बीएनएस के सेक्शन के 336 के क्लाउजेस में सारे दे रखे हैं। अब आगे हम देखेंगे, अब हमारा ये सब जो एक न्यू सेक्शन वगैरह है देख लीजिए 341 का क्लास 3-4 जो न्यू है इसको आप देख लेना। अब ये प्रॉपर्टी मार्क वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब पूछता ही नहीं रहा। एंड देन हम इधर क्रिमिनल इंटिमिडेशन देख लेंगे 351, जो कि हमारा 503 का 5PC था, पनिशमेंट 506 था। तो ये सारा सेक्शन हमारा 351 के क्लाउजेस में दे रखा है। और अब हमारा सेक्शन है कौन सा, डेफोमेशन। एक 355 भी देख लेना, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन, जो कि हमारा 510 ऑफ आईपीसी था। अब डेफोमेशन जो 356 के क्लाउजेस में डिफाइन है वो हमारे आईपीसी के 499 में था, पनिशमेंट 500 में था। ये सारा सेक्शन अब हमारे 356 के क्लाउजेस में दिए गए हैं बीएनएस के। एंड लास्ट सेक्शन हमें रिपील सेविंग देखना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि ये जो बीएनएस है वो किसको रिपील किया, तो ये जो बीएनएस है वो आईपीसी को रिपील करके आया है। और इसके सेविंग क्लास में कुछ नए प्रोविजन को सेव किया गया है, ऐड किया गया है, और कुछ आईपीसी के सेक्शंस को सेव किए गए हैं, तो उन सबको हम देखेंगे क्या क्या ऐड किया गया है, किनको घटाया गया है, कितने पनिशमेंट को ऐड किया गया, कौन से पनिशमेंट को घटा के कम ज्यादा किया गया। इन सारे सेक्शंस के चार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये कंपेरेटिव टेबल चार्ट अच्छी लगी हो। आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। न्यू एडेड सेक्शंस एंड पनिशमेंट में क्या बदलाव किया गया है इनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।